अब क्वेश्चन 30 देखिए, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि ये आपका, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, तो ये इरेशनल नंबर तो है, बट हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव करने के कई सारे मेथड हैं, आपके 10th क्लास में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सभी को प्रूव करना है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? मुझे इसको इरेशनल करना है, मैं रैशनल मान लूंगा, उसका अपोजिट, फिर अंदर से कुछ ऐसा रिजल्ट निकालूंगा जो गलत होगा, और फिर हम बोलेंगे कि ये गलत रिजल्ट अंदर से हमारे मानने की बात पर कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसके अपोजिट आ रहा है, और हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत मानने की वजह से आया है, और फिर हम कह देंगे कि हमारा मानना गलत है, तो ये इस तरीके से रिजल्ट होगा। तो इरेशनल करना है तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। लेट √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो √3 इज इक्वल टू A/B, where A and B are integer and co-prime। A और B जो हैं वो इंटीजर हैं हमारे, एंड को-प्राइम भी हैं। तो आप देखें तो A और B इंटीजर भी हो गए, को-प्राइम भी हो गए। को-प्राइम कौन से नंबर कि जिनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होता या जिनका HCF 1 होता है। A और B ऐसे नंबर हैं जैसे 3 और 7, या फिर आप कहें 7 और 11, इनको कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ही नहीं है जो डिवाइड कर दे। ये 7 11 को कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1। तो ये ऐसे नंबर्स हैं। अब यहां पर इसको इधर ले आओ, A इज इक्वल टू √3B, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पे आ गया A² इज इक्वल टू 3B²। आप यहां देखें, मैं ऐसा लिख रहा हूं 6 इज इक्वल टू 3 × 2। मतलब क्या है इस बात का कि जो 3 है वो इस 6 को 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो 3 इस A² को B² टाइम डिवाइड कर रहा है, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स A²। और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर 3 A² को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स A, तो 3A को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है हमारे पास कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 इस A को डिवाइड कर रहा है तो A को हम लिख सकते हैं सम 3C, दिस इज आपका फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। A को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3C, क्योंकि ये A है तो 3 के सम मल्टीप्लाई करने पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब A की ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, पुटिंग A इज इक्वल टू 3C इन फर्स्ट, 3C का स्क्वायर इज इक्वल टू 3B², 9C² इज इक्वल टू 3B²। तो यहां पर आ रहा है B² इज इक्वल टू 3C²। अब देखो जरा, 3B² को डिवाइड कर रहा है C² टाइम्स, सो विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स B²। 3 जो है B² को डिवाइड करेगा, 3B² को डिवाइड कर रहा है, विच इंप्लाइज 3 डिवाइड्स B। 3 अगर B² को डिवाइड करता है तो 3B को भी डिवाइड करेगा। और आप देखें कि 3 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है B को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा केस बनता है कि एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है
मतलब वो उनका एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो आप लिखेंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 जो है वो ए एंड बी का एक कॉमन फैक्टर है, बट हमने तो माना था कि वो कोप्राइम है, और ये कह रहा है यहां से रिजल्ट कि वो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक अपोजिट बात हो गई। तो हम लिखेंगे हियर अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन this is a contradiction that A and B this is a contradiction to A and B are co-prime। A and B co-prime है, ये इसके लिए आपका क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू A and B are co-prime। अब हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन have arisen due to our wrong assumption। ये हमारे गलत मानने की वजह से यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। सो अवर assumption इज रॉन्ग। तो हमने बोल दिया कि हमारा मानना जो है वो गलत है। अवर assumption इज रॉन्ग, सो √3 इज रैशनल इर्रेशनल। तो जो √3 है वो इर्रेशनल होगा क्योंकि हमने उसको रैशनल माना था।